So now political parties. Elections have been seen, as we have seen, are not only a contest between the candidates but between various political parties as well. जो elections हैं वो सिर्फ candidates के बीच में ही नहीं, elections जो हैं एक तरीके से competition होता है, लेकिन political parties के बीच में भी होता है. Political parties play a significant role in the democracy. Obviously political party बहुत important role, significant role play करते हैं, बिकॉज सारा गेम ही जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, उनके रिप्रेजेंटेटिव का है, और आगे कैसे वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाते हैं, कैसे गवर्नमेंट चलाएंगे, उस पर डिपेंड करता है. A political party is an organized group of people. Please underline this. A political party is an organized group of people with common values and goals. They contest elections and try to get their representative elected so that they can form their government. Okay, तो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन वैल्यूज़, और वो फिर कंटेस्ट ट्राई करते हैं, अपना बेस्ट करते हैं कि उनका ही रिप्रेजेंटेटिव जो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा करा है इलेक्शंस में वो जीते और उनकी पार्टी बने, उनकी गवर्नमेंट हो. द पार्टीज नॉमिनेट द गवर्नमेंट, द पार्टीज नॉमिनेट द कैंडिडेट, सपोर्ट देम एंड ऑर्गेनाइज इलेक्शन कैंपेन. सबसे पैसा इकट्ठा करके, फंड्स इकट्ठा करके वो लोग कैंपेन्स करते हैं. इन रियलिटी अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट अ पॉलिटिकल पार्टीज़, एंड दैट इज़ अ ट्रू फैक्ट. गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना, किसी के हेल्प के बिना वो नहीं इलेक्ट कर सकती, डेमोक्रेटिक फंक्शन नहीं कर सकती. ठीक है. Elected candidates of the winning political party. Elected candidates of the winning political party or parties form the government. ये ऑब्वियस है, जो इलेक्ट हो जाते हैं वही पार्टी बनाते हैं, वही गवर्नमेंट बनाते हैं. अदर्स फॉर्म ऑफ द ऑपोजिशन. द रोल ऑफ द ऑपोजिशन इज़ नॉट, अब रोल ऑफ द, इसको स्टार बना लीजिए इसके आगे, पुट अ स्टार देयर. द रोल ऑफ द ऑपोजिशन इज़ नो लेस देन इम्पॉर्टेंट दैट ऑफ द गवर्नमेंट. ऑपोजिशन का भी रोल कम नहीं होता है गवर्नमेंट से. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑपोजिशन टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट डज नॉट टेक मेजर्स दैट गो अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन और बिकम डायरेक्टरल इन नेचर. ठीक है. वो ऑपोजिशन पार्टी को ध्यान रखना पड़ता है गवर्नमेंट कोई ऐसे रूल्स ना बनाए या ऐसा ना करे कि सिटीजन्स के रूल्स के अगेंस्ट जाए. दे कैन शेप पब्लिक ओपिनियन एंड ऑल्सो हेल्प पीपल एक्सप्रेस देयर डिससेटिस्फैक्शन. वो पब्लिक को ओपिनियन को शेप करने में हेल्प करते हैं, और अगर जनता किसी बात से डिससेटिस्फाई है तो उनको लिसन करते हैं, हियर करते हैं. दे हियर देम आउट. द ऑपोजिशन कीप्स अ क्लोज आई ऑन हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस एंड क्वेश्चंस द गवर्नमेंट ऑन इट्स पॉलिसीज़. जो भी पॉलिसीज़ बनाई होती हैं, जो ऑपोजिशन होता है वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कर सकता है कि गवर्नमेंट ऐसे कैसे फंक्शन कर सकती है. वो क्लोज आए, पास से नज़र रखता है. ठीक है. द गवर्नमेंट ऑन इट्स पॉलिसीज़. द ऑपोजिशन इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट. इन इंग्लैंड द ऑपोजिशन इज़ ऑल्सो नोन एज द शैडो कैबिनेट. शैडो कैबिनेट बोल जाती, परछाई, जो है भी और नहीं भी पर दिख रही है. ठीक है. उसका एक प्रेजेंस है जो दूर से थोड़ा दिख रहा है. ठीक है. गुड टू नो. बॉक्स पढ़ेंगे. प्लीज़ मेक अ स्टार हियर. When no political party has the required majority of seats to form a government, such situation is called hung assembly. जब पॉलिटिकल पार्टी के पास सीट्स नहीं होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं होती हैं अपने कैंडिडेट जगह जगह से खड़े करने में, गवर्नमेंट बनाने में, उस सिचुएशन को हंग असेंबली बनते हैं. टू और मोर पार्टीज एंट्री इन टू अलायंस टू फॉर्म द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पोस्ट पोल अलायंस. अंडरलाइन दिस. 2 से ज़्यादा पार्टीज़ अगर अलायंस में एंटर कर रही हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, उन्हें पोस्ट पोल अलायंस कहते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ में फॉर्म एन अलायंस ऑन अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट पॉलिसीज़ टू बी फॉलोड आफ्टर दे कम टू पावर. इट इज़ कॉल्ड प्री पोल अलायंस. ठीक है. पॉलिटिकल पार्टीज़ एक अलायंस फॉर्म कर सकती हैं एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ. ठीक है. आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ली कि ठीक है तुम ऐसा कर लो, तुम ये सीट ले लेना. अबाउट पॉलिसीज़ टू बी फॉलोड आफ्टर दे कम टू पावर, कि हमारे पावर में आने के बाद जब हमारी गवर्नमेंट हो जाएगी, जब हमारी सरकार हो जाएगी, तो आप पॉलिटिकल पार्टी ये आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि हम ये अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जब आप पावर में आ जाओगे तो आप ये रूल्स फॉलो करोगे या आप ये रूल्स फॉलो करोगे. उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड प्री पोल अलायंस. नाउ वील रीड अबाउट नेशनल एंड रीजनल पार्टीज़. अब नेशनल और रीजनल पार्टीज़ कौन सी होती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ विच आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्मेशन और केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज़. प्लीज़ अंडरलाइन दिस. जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं
जो गवर्नमेंट का हिस्सा होती हैं, हु आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करने में हेल्प करती है, फंक्शन करती है, वो नेशनल पार्टीज़ होती है. दीज पार्टीज़ आर रिप्रेजेंटेड इन सेवरल स्टेट, वो बहुत सी स्टेट्स में जो हैं रिप्रेजेंट करती हैं, बहुत सी स्टेट्स को, जो क्या इंक्लूड करती हैं, सबसे आप सबको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम सिर्फ कांग्रेस बोलते हैं, INC, भारतीय जनता पार्टी BJP, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया CPIM. ठीक है, ये आपकी नेशनल पार्टीज हो गई. अब रीजनल पार्टीज कौन सी होती है? आर दोज दैट आर रिप्रेजेंटेड इन फ्यू स्टेट्स. ये सेंट्रल में होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से फॉर्म होती हैं, केपेबल होती हैं फंक्शन करने में, और जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं वो कुछ स्टेट्स को ही रिप्रेजेंट कर सकती हैं या उस पर खड़ी हो सकती हैं. एट अ रीजनल लेवल वी हैव पार्टी सच एज समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, दैट इज़ इन झारखंड ओनली, असम गाना परिषद इन आसाम AGP, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड मुनेत्रा खजहानम AIADMK इन तमिलनाडु एंड मैनी अदर्स. ये आपकी रीजनल पार्टीज़ है. ठीक है, ये रीजनल लेवल पे होती हैं, तो ये आपकी रीजनल पार्टीज़ हैं. टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, there can exist various kinds of party systems in democracies like one party, two party or multi-party. So let us read what is that. In some countries only one party exists and form the government. कुछ कंट्रीज़ में एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है और वही अपनी गवर्नमेंट बनाती है. ठीक है. इन चाइना द ओनली पार्टी दैट कंटेस्ट इलेक्शंस एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है. एंड द 8 पार्टीज अलाइड टू इट. 8 पार्टीज उससे अलाइड ही हैं, साथ ही जुड़ी हुई हैं, और एक ही पार्टी है, वन पार्टी सिस्टम है. चाइना में एक ही पार्टी है जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, वही इलेक्शंस में खड़ी होती है और वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है. ठीक है. 2 पार्टी सिस्टम, इन सम कंट्रीज देयर इज़ अ 2 पार्टी और अ बाई पार्टी सिस्टम. दिस मेक्स इट सिंपलर फॉर द वोटर टू चूज़. वो वोटर के लिए चूज़ करने में हेल्प कर देती है, एक तरीके से सिंपल बना देती है कि किसको चूज़ करना. One of the 2 parties is voted to power by a clear majority. Obviously clear majority होती है. सिस्टम साफ सुथरा सिस्टम है भाई, जो मेजॉरिटी विन करेगी, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगी. इन द USA फॉर इंस्टेंट देयर आर 2 पार्टीज, द डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स. ये हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था. अदर देन डेमोक्रेसी कौन सी पार्टी होती है? रिपब्लिकन्स होती है. ठीक है. मल्टी पार्टी, द थर्ड टाइप इज़ द मल्टी पार्टी सिस्टम. जैसे हमारे यहाँ बहुत पार्टी हैं, आपने देखी थी, NIC है, BJP है, कम्युनिस्ट पार्टी है, और आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है. तो इन सच सिस्टम मैनी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट. इन सच सिस्टम मैनी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट. इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड इलेक्शन आर कंटेस्टेड बाय सेवरल नेशनल एंड रीजनल पार्टीज. इसमें दोनों तरीके की पार्टीज पार्ट ले सकती हैं, नेशनल भी और रीजनल भी. ठीक है. कोएलिशन, मैरिज ऑफ वेरिड पार्शियन इंटरेस्ट फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. कोएलिशन गवर्नमेंट कैसे बनती है? प्लीज अंडरलाइन. कोएलिशन गवर्नमेंट्स आर कॉमन इन कंट्रीज वेयर द पार्लियामेंट इज प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड बाय सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज. कोएलिशन गवर्नमेंट आर कॉमन इन कंट्रीज. कोएलिशन गवर्नमेंट आर कॉमन इन कंट्रीज. ऐसी जगह पे कॉमन है कोएलिशन गवर्नमेंट जहाँ पे कुछ प्रपोर्शन में सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं. कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, इटली, टर्की, इजराइल एंड इंडिया टेंड टू हैव कोएलिशन गवर्नमेंट. इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 or more पॉलिटिकल पार्टीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट इन द एब्सेंस ऑफ अ क्लियर मेजॉरिटी. जब सब मिलके कुछ ना कुछ फेवर करते हैं, कुछ ना कुछ आपको राइट्स बनाते हैं, इनटू पावर आने के बाद अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक अलाइंस फॉर्म कर लेते हैं, तो वो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है. कोएलिशन गवर्नमेंट आर कॉमन इन कंट्रीज वेयर द पार्लियामेंट इज प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेटेड बाय सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है. इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 or more पॉलिटिकल पार्टीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट. जब इकट्ठे मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करती है गवर्नमेंट को इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर मेजॉरिटी. जब तक क्लियर रिजल्ट्स नहीं आ जाते, क्लियर पता नहीं चल पाता है कि कौन जीता है. ठीक है. इन इंडिया द फर्स्ट कोएलिशन गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन द 6th जनरल इलेक्शन इन 77.
सिक्स जनरल इलेक्शन में फर्स्ट टाइम कोलिशन गवर्नमेंट कब फॉर्म हुई थी? 1977 में. प्लीज अंडरलाइन दिस. विद द जनता पार्टी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. 2009 में यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस यूपीए लेड बाय द आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल प्रोग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट. One was the coalition of more than it was a coalition of more than 10 parties with the Congress. वो क्या coalition था? More than 10 parties with the Congress, followed by the DMK and NCP having the largest representation. In 2014, the National Democratic Alliance headed by Narendra Modi won a sweeping victory, टेकिंग 336 सीट से वो जीते थे. स्वीपिंग विक्ट्री ली थी उन्होंने. डेमोक्रेटिक अलायंस फॉर्म किया था, रिप्रेजेंट किया था. द बीजेपी इटसेल्फ वन 31% ऑफ ऑल द वोट्स. 31% वोट्स जीते थे एंड 282 मतलब 51% वोट्स, while NDA's combined vote share was 38.5%. It is the first time since 1984 India general election that a party has won enough seats to govern without the support of other parties. बिना किसी सपोर्ट के किसी पार्टी के पहली बार आफ्टर 84 के ये हुआ था. 84 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ था बिना किसी सपोर्ट के. फर्स्ट टाइम पार्टी जनरल इलेक्शंस इनफ सीट से जीती थी. अ कोएलिशन हैज़ मैनी एडवांटेजेस. एडवांटेजेस को अंडरलाइन कर लेंगे. It reflects public opinion better as it represents different parties. It also adopts a consensus-based approach and avoids confrontation. A coalition saves the country from conducting another general election. भाई जब तक मेजर फैसला नहीं आया है, मेजर काउंसलिंग वोटिंग नहीं हो पाई है, मेजॉरिटी नहीं पता चल पाई है, तो अब वो भाई जनरल इलेक्शन दोबारा करने में इट टेक्स टाइम एंड फंड्स ऑल्सो, मनी ऑल्सो. ठीक है, तो वो कंट्री को सेव कर लेती है एक तरीके से. देवा बाय सेविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने बोला मनी. ऑन द अदर हैंड कोलिशन आर प्रोन टू मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स. अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लीजिए क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं क्योंकि सबके अपने अलग व्यूज़ होते हैं. हो सकता है अंडरस्टैंडिंग ना बैठे, उनकी सोच वैसी ना हो. दीज कॉन्फ्लिक्ट्स डिले द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड अ लॉट ऑफ टाइम इज कंज्यूम्ड इन आर्ग्यूमेंट. अब भाई कोई भी आपके पास एक किसी चीज़ को लेके कोई डिसीजन लेना है, कोई इशू आया है आपके पास पार्लियामेंट में. अब कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म है वहाँ पे, भाई अब वो कह रहा है ऐसे कर लो, दूसरी पार्टी कह रही है ऐसे कर लो. लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हीटअप हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई भी हो जाती है, कोई किसी को कुछ बोल भी देता है, तो फिर ऐसे ब्रेकअप्स पे आ जाती हैं और स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस जो हैं वो नहीं आ पाते हैं. अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस. A democracy is run either by a party, सबको पता है, or gets majority votes, or a coalition party which form the government at the center. सबको पता है. अब 3 तरीके के हो गए. कैसे? या तो पार्टी खुद रन कर ले, ठीक है, या फिर वो देख ले भाई किसके मेजॉरिटी वोट्स हैं तो उस हिसाब से कर ले, या फिर कोएलिशन पार्टी कर ले, ठीक है, कोएलिशन पार्टी से गवर्नमेंट बना ले. सो व्हाट हैपन्स टू द माइनॉरिटी पार्टीज देन? डू दे गेट निगलेक्टेड? द आंसर इज नो. अगर माइनॉरिटी पार्टीज़ है, छोटी पार्टीज़ है, तो उनका क्या होता है? क्या उन्हें निगलेक्ट कर दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है. इन अ डेमोक्रेसी एवरी ग्रुप ओपिनियन आर गिवन अ वॉइस एज टॉलरेंस इज एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. वही बात, लॉ सबके लिए एक है, हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपनी बात रख सकते हो, आपकी वॉइस को दबाया नहीं जाएगा. वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है उनकी भी व्यूज़ सुनने का. अ मेजॉरिटी पार्टी विच कम्स टू पावर cannot behave in an irrational manner with minority parties as they would go against the principle of a democracy. और ये हमारी डेमोक्रेसी में है इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, है ना. तो इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी हमारे में है. हमारा लॉ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि हर पर्सन को राइट है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन कि वो कुछ भी अपनी बात रख सकता है. और ये तो फिर आपका गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है तो यहाँ पे तो आप किसी की बात भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, सबकी आपको सुननी है, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक इंडिया ऐसा नहीं कहता, हमारे लॉज ऐसे नहीं करते हैं. At the same time, the minority parties also should not deliberately put obstacles in the working of government in power. तो उनका भी यही वो बनता है, जो माइनॉरिटी पार्टी है उनका भी ये एक ड्यूटी बनती है कि वो किसी को, जो गवर्नमेंट पार्टी फॉर्म हो रही है, उसको ऑब्स्टिकल, उनकी वर्किंग में, उनके काम में कोई ऑब्स्टिकल
ना पैदा करे, उनकी बात हम सुनेंगे लेकिन वो किसी की उसमें ऑब्स्टिकल ना पैदा करें. It is important to respect both the decision and freedom of the government and power and freedom of the minority parties to express their opinions. तो ये important है कि वो respect करें दोनों को, decisions और freedom of the government and power and the freedom of the minority parties to express their opinion. सबके पास freedom है, minority parties के पास भी, कि वो अपने opinion रखें और कौन सी पार्टी कौन सी गवर्नमेंट पावर में आएगी वो फिर उसके बाद ही डिसाइड होता है. A true democracy is tolerant to all kinds of views and opinions. Politicians, parties, organizations, voters and the society at large should respect the views of other. In a nutshell, overall क्या कह रहे हैं वो, enlightened citizens, wise leadership, disciplined voters and disciplined political parties are imperative for the proper functioning of a democracy. एक गवर्नमेंट बनाने में सबका क्या ज़रूरी है, एक शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने बता दिया है. एनलाइटेड सिटीजन मतलब ओपन माइंडेड सिटीजन्स, स्मार्ट सिटीजन्स, नॉलेजेबल सिटीजन्स, वाइज लीडरशिप जिनमें कोई ग्रीड ना हो, ठीक है, सिर्फ एक भावना हो, एक ये होगी हाँ ये मेरा घर है, ये दिस इज़ माई फैमिली एंड कैसे मुझे उसे रन करना है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है. डिसिप्लिन वोटर्स, डिसिप्लिन के साथ आप वोटिंग सिस्टम करिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है. एंड डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टीज़, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी डिसिप्लिन होना चाहिए. यही प्रॉपर डेमोक्रेसी फंक्शनिंग हो पाएगी इसी से.